संत गाडगे जी के 66वें परिनिर्वाण दिवस पर अखिल भारतीय समता फाउंडेशन ने की श्रद्धा सुमन अर्पित। मथुरा अखिल भारतीय समता फाउंडेशन जनपद मथुरा द्वारा समाज सुधारक स्वच्छता अभियान के जनक महामानव संत गाडगे जी के 66वें परिनिर्वाण दिवस पर कृष्णा नगर बिजली घर स्थित कैंप कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर कृतज्ञता व्यक्त की। श्रद्धांजलि सभा में रमेश सैनी अध्यक्ष लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, सर्वप्रथम भारतीय किसान यूनियन महानगर के अध्यक्ष पवन चतुर्वेदी जी, सुहेल देव समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह जी एवं रालोद नेता ई बलवीर सिंह ने संयुक्त रूप से महात्मा संत गाडगे द्वारा पराधीन भारत में समाज सुधार के एवं शिक्षा जगत के क्षेत्र में दिए गए योगदान एवं कुरीतियों, जातिवाद, भेदभाव के खिलाफ चलाए गए आंदोलनों का उल्लेख कर कहा, संत गाडगे के योगदान को मानवता कभी भुला नहीं पाएगी। इस अवसर पर लोकेश कुमार राही ने कहा कि शिक्षा जगत में उनके द्वारा उत्साहित करने के लिए दिया गया उद्घोष आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे अनुसरण का सही समय है, लेकिन केंद्र व राज्य सरकार समान शिक्षा के उद्देश्य को लागू नहीं करके बहुजन महापुरुषों का अपमान कर रही है, जिसे भारत के लोग कभी क्षमा नहीं करेंगे। आज अखिल भारतीय समता फाउंडेशन द्वारा कृष्णा नगर बिजली घर मथुरा पर महात्मा महामानव संत गाडगे जी के 66वें परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। और आज श्रद्धांजलि सभा में प्रमुख रूप से भारतीय किसान यूनियन के नेता पवन चतुर्वेदी जी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के रमेश सैनी जी और राष्ट्रीय लोकदल के प्रांतीय नेता इंजीनियर बलवीर सिंह जी, सुहेल देव समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह जी और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष महेंद्र पाल सिंह जी मुख्य रूप से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आज सभी लोगों ने महात्मा संत गाडगे को उनके दिए गए समाज सुधार के कार्यों के लिए और शिक्षा जगत में दिए गए योगदान के लिए और उनके द्वारा प्रसिद्ध उद्घोष आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे के अनुसरण का संकल्प लिया है। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि आज संत गाडगे के विचारों की प्रासंगिकता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर संसार के महामानव, उन दोनों में बड़ी आपस में सौहार्द था, प्रेम था। और चूँकि महात्मा ज्योतिराव फूले बाबा साहब से 15 बरस बड़े थे और उनके पास आना जाना उनका लगा रहता था। आज ऐसा लोगों के बीच में नहीं दिखता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति अपने परिवार के भी अनपढ़ लोगों से बात नहीं करता है, लेकिन बाबा साहब संत गाडगे जो अनुभव में गड़े हुए थे, जो अनुभव की गठरी थे, उनसे विमर्श भी करते थे और बात भी करते थे। मैं समझता हूँ भारत के अंदर कृष्ण सुदामा की जोड़ी और मित्रता बड़ी प्रसिद्ध है, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि भावी पीढ़ी को बाबा साहब और संत गाडगे की मित्रता के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब ने संत गाडगे जी से कहा था कि जिस दिन हमारे यहाँ 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 टीचर, 10 प्रोफेसर, 10 अफसर होंगे, 10 IAS होंगे, 10 PCS होंगे, 10 IPS होंगे, उस समय देखना समाज का कितना बड़ा उत्थान होगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, ये सब लोग अफसरों की जो बाबा साहब और संत गाडगे जी ने उपलब्ध कराए, उनको दुरुपयोग करने में हमारे लोगों ने 4 बार सत्ता प्राप्त करने के बावजूद भी सत्ता से कोई परिवर्तन की उम्मीद हमें नहीं दी थी। आज संत गाडगे के बताए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है और सब गरीब अमीर मिलकर के आज सभी वंचित लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए समतामूलक समाज की स्थापना के लिए हम संकल्प लेते हैं और महात्मा महामानव गाडगे जी के विचारों को उनके अनुसरण करने की संकल्प लेते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।